तेवर न्यूज में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर शाहिद अहमद, वरिष्ठ जदयू नेता, समाज सेवी, शिक्षाविद। शाहिद जी, आपको बधाई हो कि जदयू ने दोनों उपचुनाव सीट जीत ली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके तेवर न्यूज़ चैनल का। शाहिद साहब, आपको याद होगा कि जब आप कुशेश्वर स्थान में नामांकन में गए थे और वहां से आए थे तो हमारी और आपकी बातचीत हुई थी और आपने साफ साफ कहा था कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों सीट पर जदयू जीत हासिल करेगी। तो ये कैसे आभास हुआ था आपको? हाँ, मैंने कहा था इससे पहले कि आपके बाइट में कि दोनों सीट, इसलिए कि जो हमारे लीडर हैं नीतीश कुमार, एनडीए के मुख्यमंत्री, उनकी काम के बदौलत, उनकी कारकर्दगी पर और उनका जो नारा है न्याय के साथ विकास, उन्होंने यही नहीं देखा किसने हमको वोट दिया, किसने हमको वोट नहीं दिया। उनका जो नारा है अकॉर्डिंगली वो अक्षरशः काम पर आज भी लगे हुए हैं, लगे रहेंगे जब तक जनता चाहेगी। इसी आधार पर हमने, और लीडर तो, उम्मीदवार तो लीडर पर चलता है और एनडीए का गठबंधन बहुत अटूट था, सारी किसी तरह की बात नहीं थी। लोग जुट के लोगों ने वोट दिया, विकास पर ही दिया। विकास ही एक मुद्दा था, न परिवारवाद था, न भ्रष्टाचार था, न निगेटिव पॉलिटिक्स थी, किसी तरह की कोई हड़बा नहीं था, मात्र विकास विकास विकास। वो इंटीरियर का लक्षण था। मधुबनी ज़िला का, दरभंगा ज़िला का जो इंटीरियर कहा जा सकता है वो क्षेत्र था। अभी सैलाब में भी हमारे जो संबंध के मंत्री हैं उन्होंने बहुत काम किया, काम कर रहे हैं, आगे भी बहुत काम होगा। कल जो जितनी बर्बादी हुआ करती थी वो अब नहीं होती है, वो भी सब लगनशील हैं, सारे लोग हैं। और इस अवसर पर मैं डिप्टी स्पीकर महेश हजारी की भी तारीफ़ करूंगा कि वो भी समर्पित रहे, और सारे मंत्री, और विशेषकर मैं शिक्षा मंत्री को भी कहूँगा कि वो भी उन्होंने काफ़ी अपना हक अदा किया। और मुस्लिम मास में वोट जो मिला है, चूँकि हम उस प्रोग्राम को हम ही ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे और इत्तेफाक से वो एरिया बिरौल का हमारा ससुराल भी है, और मालूम हो गया उन लोगों को, तो हम भी उसमें जुड़ गए और काफ़ी अच्छी उम्मीद के साथ हम लोग आए। और जो मैंने आपसे पहले बाइट में कहा था उसमें भी हमारा ज़्यादा सख्त जीतने से मतलब है, परसेंटेज कितना आया, ये आया, कम आया, वो ये ओपोजिशन के हाथ में, अपना जुड़ते रहें कैलकुलेशन। हमको जीत से मतलब है। एक वोट से हम जीतेंगे तो अंदर जाएंगे, और एक वोट से हार जाएंगे तो बाहर रहेंगे। इसलिए उन लोगों को जितना करना है करें, सोचें, और बस काम ही रास था। महिलाओं ने भी अपना हक अदा किया, विद्यार्थी टाइप के लोग, उन्होंने हक अदा किया, हर सेक्शन का काम किया। हर आदमी समझ गए कि जो ये इसको जीतेंगे तो हमारे सफलता होगी, हमारा काम होगा। उसको देख के क्या होगा, उसको सरकार बना रहा है, पब्लिक करती थी, उनको देख के हम क्या करेंगे। प्रोपेगेंडा पर जनता नहीं गई, बहुत बड़ी बात है। प्रोपेगेंडा पर कोई हियरिंग नहीं दिया, चाहे कैसी दिग्गज नेता आ गए, उनका करिश्मा नहीं चला। अच्छा, ये बताइए कि वहाँ तो महागठबंधन अभी चल रहा था बिहार में, और जो मुख्य विपक्षी दल है राजद, उसने कांग्रेस को किनारे करके दोनों सीटों पर अपना उम्मीदवार दे दिया, फिर कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार दे दिया। तो अब भविष्य में जो बिहार में चुनाव होगा उसमें गठबंधन का क्या होगा? पहले तो गठबंधन है ही नहीं। बेसिक बात है, गठबंधन है कहाँ? वहाँ राजद ने कह दिया कि साहब हम सबसे राय विचार करके हैं, और सारे लीडर उसको नकार रहे हैं। जो मेन गठबंधन जो डिपेंड होता है कांग्रेस पर, उसने कहा नहीं साहब, अध्यक्ष कह रहा है कि हमको कोई लेना देना नहीं, पता तक नहीं है, ये हमारा क्लेम है, हमको मिलना चाहिए, वो उनका क्लेम है। तो उन्हीं का कहना है कि हिटलरशाही हुई है, हम नहीं कर रहे हैं। हम उनकी बात को अपनी ज़बान से बोल रहे हैं कि हिटलरशाही हुई है। तो गठबंधन नाम की चीज़ है ही नहीं। मैं मीडिया भाइयों से भी आग्रह करेंगे, महागठबंधन शब्द मत इस्तेमाल कीजिए अब। बल्कि ये भी आ रहा है कि राजद अब अकेले ही लड़ेगी। सब तरह का आजमा के वो देख चुके। वहाँ गठबंधन था जो उनका सोकॉल गठबंधन, कथाकथित जो गठबंधन था, तो वो भी आजमा के देख चुके। वहाँ 4 मरतबा जा चुके, शायद 5वां है ये। तो आजमाए को क्या आजमाना, जनता ने कहा तो नाकारा है, किसी काम को किया नहीं, 15 साल उसके सामने आ गया। और लालू जी जो आ गए मैदान में, तो उन्होंने देखिए फिर वही होगा जंगल राज। जनता सतर्क हो गई।
कि भाई काम तो उसने कुछ नहीं किया, यहाँ करके एक सीट जीत के क्या कमाल कर देंगे, सरकार बदल देंगे। अच्छा ये बताइए, लालू के आने से पार्टी को और नुकसान हो गया? लालू का मतलब राजद, राजद का मतलब लालू, नुकसान नफा का कोई सवाल ही नहीं है। तेजस्वी का मतलब राजद, राजद का मतलब तेजस्वी, राबड़ी का मतलब राजद, राजद का मतलब तेजस्वी। ये तो परिवारवाद की पार्टी है, आप देख लीजिए। हाउस दोनों, आप सब पार्टी अल्पसंख्यक पागल हो रहा है, आंख बंद करके वोट दे रहा है, लेकिन हाउस में बापे बेटी माए बेटी होंगे लीडर, डिप्टी सीएम भी वही होंगे, सारा कमान उन्हीं के हाथ में होगा, उनके पास और कोई लीडर ऐसा नहीं है। खाना पूरी करने से वोट नहीं मिलता है, वोट मिला है अपना है, मिसगाइड कर रहे हैं लोग। हम अपने इस मौके पर हम अपनी कम्युनिटी के लोगों को, कौम को भी कहेंगे कि आप देखिए, काम देखिए, बहुत हुआ सेकुलर के नाम पर, कान भर दिया गया था आपका एकदम। अब गौर कीजिए, काम वाले को दीजिए, आप मौका तो दीजिए एक मरतबे। नीतीश कुमार ने बगैर, हम नहीं कह सकते हैं कि कितना सपोर्ट हमारी मिल्लत कर रही है, हम नहीं बोल सकते हैं, हम तो है मिल्लत से हैं, कर रहे हैं अपना, लेकिन बगैर, हम समझते हैं कि बगैर सपोर्ट के भी नारे के मुताबिक वो काम कर रहे हैं। अगर हम ज़रा सा उनको एहसास दिला दें कि हम आपके साथ हैं, एक ही मौका दीजिए ना आप, दिए तो ये हाल है। अगर एक मौका हम दे देते हैं तो आप बढ़ के दे दें, दे रहे हैं, इन्हीं इनकार नहीं कर सकते हैं, दे रहे हैं लोग, लेकिन तो आप बढ़ के दे दें, जो नुमाया हो जाए, तो फिर और हम होगा। और एक कान भरा जाता है बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ मुसलमान को एक नुकसान बिहार में क्या हुआ है? मजहबी आज़ादी में कोई खलल पैदा नहीं हुआ आज तक, किसी बड़ी तरह का राइट नहीं हुआ। अब बीजेपी ऐसा शुक्र मनाइए कि बीजेपी के साथ सारे काम अंजाम हो रहे हैं, आपको कोई कहीं तरह का फर्क नहीं आ रहा है, आप मजबूत कीजिए इनको। अच्छा ये बताइए कि अभी जो चुनावी भाषण चल रहा था, जैसे तेजस्वी भी बोल रहे थे कि 2 सीट जिताइए, अब मुझे सीएम बनाइए, तो ये 2 सीट जीत लेते तो कैसे सीएम बनते? देखिए, वोट को मोटिवेट करने के लिए वोटर को, इलिटरेट लोग हैं, गठबंधन इलिटरेट लोगों का है, तो कैसे वोट लिया जाए? हर बात तो उन्होंने 20 में देख लिया, सारा जितना तिक्रम मुमकिन हो सकता था देख लिया, तो आज वो तिक्रम नहीं चल रहा है। तो अभी कॉमन सेंस है, जो हिसाब जानता है कि साहब उधर 125 है, कितना है, और इधर कम है, 2 मिला लेंगे, 5 भी मिला लेंगे ओवैसी साहब का, तब भी उस नंबर पर नहीं पहुंच रहे हैं, तो लोग नहीं, अब बहकावे में, इमोशनली, भाषा इमोशन में, भावना में लोग बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि नजर उनको मिल गया, सारे मिजाज ठंडा हो गया, और जितना भी करिश्मा कराने के लिए किसी को लाया गया था मैदान में कि भाई अब तो हल्का हो जाएगा और सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, 2 सीट से आगे बढ़ गए ये लोग, 2 सीट से आगे सत्ता परिवर्तन के लिए लाया जा रहा है। अब बकौल जो तेज प्रताप के कि उसको किडनैप करके रखा जा रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, तेज प्रताप बोल रहे हैं, उसी पार्टी के आदमी। तो जब लाया गया कि एक मरते देंगे फोकस, तो करिश्मा भी अब उनका नहीं चला, बल्कि अब चैप्टर क्लोज है। हम लोग अपने शब्द में कहेंगे जनाजा तो पढ़ ही लिया गया है, फातिहा बाकी है, फातिहा भी हो गया 2 में। चलिए, अभी हमारे साथ थे जदयू के वरिष्ठ नेता, समाज सेवी, शिक्षाविद प्रोफेसर शाहिद अहमद साहब। उपचुनाव में जदयू की जीत पर विशेष केंद्रित थे, उसी से जुड़ा हुआ सवाल भी था और जवाब भी उन्होंने बहुत हंसी मजाक के अंदाज में दिया। एक बार फिर तेवर न्यूज़ से बात करने के लिए शाहिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि तेवर न्यूज़ अभी मान्यता प्राप्त चैनल है, पूरे ज़िला में तो कम से कम इन्होंने जगह दिया है